और अब हम जा रहे हैं बरसाना। देखो यहाँ से हमने देखो ले लिया है बरसाना की तरफ मोड़, और ये है बरसाना। वृंदावन रोड से बरसाना की तरफ हम मुड़े हैं और ये पुल पे चढ़ रहे हैं अब। और अब हम जा रहे हैं बरसाना की तरफ, वहाँ राधा रानी जी के दर्शन भी कराएंगे आपको। देखो बरसाना की तरफ जाने वाला रास्ता भी बहुत बढ़िया बन गया है, सड़क भी नई बनी हुई है, और दोनों तरफ देखो सड़क के दोनों तरफ हरियाली है। यहाँ पे तो बीच में कई गांव भी आते हैं, और बरसाना के पास में ही एक साइड बरसाना और दूसरे साइड नंदगांव भी है। अगर किसी ने बरसाना आना होता है तो अगर किसी के पास थोड़ा सा टाइम हो तो बरसाना के साथ साथ नंदगांव के भी दर्शन किए जा सकते हैं। रोड अच्छा बन गया है, नया बना है, बट कहीं कहीं बहुत ही तीखे मोड़ हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी सिंगल रोड है तो लोग आगे से आते हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है, ज्यादा स्पीड ना ही रखें तो बढ़िया रहता है। देखो नंदगांव इस साइड है और इधर हमने जाना है राधा रानी मंदिर की तरफ, बरसाना की तरफ। ये मेरी राइट साइड पे आप देख पा रहे होंगे कीर्ति मंदिर है बरसाना में ही, तो बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। देखिए नक्काशी कितनी बढ़िया हुई है। बरसाना में सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो बरसाना अंदर जाने का द्वार। और बरसाना राधा रानी के मंदिर में पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक तो हम ये द्वार से अंदर जाके गाड़ी यहीं पार्किंग लगा के इस द्वार में अंदर जाके सीढ़ियों से जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि गाड़ी हम सीधा मंदिर तक ले जा सकते हैं अगर भीड़ ना हो तो। और तीसरा रास्ता है कि हम गाड़ी यहीं नीचे पार्किंग पे लगा के और उड़न खटोला है ना, उड़न खटोले से जा सकते हैं। और चौथा रास्ता है कि गाड़ी नीचे पार्किंग में लगा के यहाँ पे बाइक्स चलती हैं, बाइक से बैठ के ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर राधा रानी मंदिर जाने के 4 तरीके हैं या 4 रास्ते हैं। गाड़ी से अगर आए हैं तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है मंदिर की तरफ। कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी को ऊपर तक ले जाने की। ये पार्किंग है, पार्किंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे अपनी, और पार्किंग में लगा के और आगे भी जा सकते हैं बाइक से। गाड़ी से मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ बैरिकेटिंग होती है क्योंकि ऊपर गाड़ियों की पार्किंग जो है वो सिर्फ 70 या 100 गाड़ियों की पार्किंग होती है, तो यहाँ गाड़ियां रोक दी जाती हैं। पहले गाड़ियों की पार्किंग ऊपर से खाली होती है, वहां से ऊपर से गाड़ियां नीचे आती हैं, फिर यहाँ से गाड़ियां ऊपर के लिए दोबारा छोड़ी जाती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो कितना संकरा रास्ता है, एक ही गाड़ी जा सकती है और साथ में से बाइक भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रही है। और यही वो बाइकें हैं जो सवारियों को ऊपर लेके जाती हैं। डर सा लगता है थोड़ा थोड़ा, एकदम खड़ी चढ़ाई पे ना। रानी की बरसाने वाली की। फाइनली हम पहुंच गए हैं बरसाने की कार पार्किंग में। ये बरसाने की कार पार्किंग है। तो देखो मैं पहुंच गया था ऊपर बरसाना राधा रानी के मंदिर में, और गाड़ी मैंने देखो यहाँ पार्किंग में लगा दी है। तो पीछे आप देख पा रहे होंगे कितनी गाड़ियां देखो पार्किंग में लगी हुई हैं। और हम जा रहे हैं यहाँ से अब पार्किंग से बाहर। ये भी पार्किंग भी कोई नॉर्मल पार्किंग नहीं है, पूरा महल है ये। पता नहीं पुराने किसी राजा का महल है या क्या है, ये मुझे नहीं पता जानकारी, बट कोई महल है ये। और यहीं को इसी को अब पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो गाड़ी बाइकें यहाँ खड़ी हैं पार्किंग में और गाड़ियाँ वहाँ लगी थी। ये देखिए ये पार्किंग वाले महल की फ्रंट साइड है। इधर अंदर भी एक मंदिर है और इसको अब पार्किंग के रूप में देखो इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। अंदर का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ इस पार्किंग वाले मंदिर के अंदर। इस महल के अंदर भी देखिए, महल के अंदर भी देखिए सामने मंदिर है, गर्भगृह है सामने। ये देखिए कितने सारे कमरे बने हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। देखिए ऊपर नीचे कमरे बने हुए हैं और ये इसके चारों तरफ से कमरे हैं। पीछे घूम के आते हैं कमरे, परिक्रमा करके लोग आते हैं। चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो अब टाइम कम है, 1 बजे राधा रानी मंदिर के दरवाजे बंद होने का टाइम होता है। तो अभी टाइम हो गया है 12 बजे। तो अब जा रहे हैं हम फटाफट राधा रानी मंदिर। तो हम सब निकल रहे हैं देखो पार्किंग से बाहर राधा रानी मंदिर की तरफ जाने के लिए। सब साथ में है देखो। तो ये था पार्किंग का गेट। पार्किंग गेट से हम बाहर आ गए हैं। ये पार्किंग गेट पे लिखा हुआ है मंदिर श्री कुशल बिहारी महाराज। अंदर जो मैंने मंदिर दिखाया है वो कुशल बिहारी जी महाराज का मंदिर है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं
राधा रानी के मंदिर की तरफ। हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर की तरफ। भीड़ पता नहीं अब इतनी भीड़ तो मंदिरों में आजकल नॉर्मल हो गई है। अब इसको ये नहीं कह सकते कि भीड़ है या नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है। यहाँ पे देखो कुछ साधु लोग कीर्तन कर रहे हैं। देखिए साधु लोग कीर्तन कर रहे हैं। पब्लिक देखो है दोनों तरफ। ये कॉरिडोर के दोनों तरफ देखो दुकानें लगी हुई हैं। माला, खिलौने, फूल, प्रसाद, ये सब। एक से कुछ लोग जो हैं वो सीधा मंदिर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाइक से यहाँ पे आना अलाउड है। देखिए बाइक खड़ी है, बट पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद करीबन 500 मीटर चल के राधा रानी मंदिर तक जाना पड़ता है। रास्ते के बीच भी देखो पानी के पीने की व्यवस्था है। एक यहाँ पे देखो राधा रानी रसोई है, जहाँ पे निःशुल्क प्रसाद भंडारा मिलता है। तो हम पहुँच गए हैं देखो राधा रानी मंदिर के अंदर। पहले थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी और फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, फिर राधा रानी जी के दर्शन होंगे। यहाँ से देखो जो सीढ़ियों से आते हैं वो इधर से आते हैं। देखो लिखा हुआ ना नीचे जाने का रास्ता। नीचे जाने का रास्ता सीढ़ियों से है और मंदिर में जाने का रास्ता है यहाँ से। हम आए हैं इधर से, पार्किंग में गाड़ी लगा के इधर से हम आए हैं। तो अब देखो हम दाखिल हो गए हैं राधा रानी मंदिर परिसर में। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ दिख रहा होगा शायद, वहाँ से हमें मंदिर में जाना है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। और ऊपर वो अटारी पे है राधा रानी का मंदिर। पहुँच गए हैं हम ऊपर और अब वो सामने हमें दिख रहा है, देखिए लाडली जी का महल। इन सीढ़ियों से चढ़ के हमें ऊपर जाना है मंदिर में। देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सामने ही है देखिए लाडली जी का महल। आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा है ऊपर। अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, इसको देखो कितना पसीना आया है। फाइनली देखिए हम पहुंच गए हैं महल में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं देखिए राधा रानी के महल के अंदर। और सामने देखो राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करिए, सामने देखिए राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। बाहर में देखो बहुत सारी भीड़ है, फूलों की बहुत बढ़िया सजावट हुई है। भीड़ बहुत ज्यादा है, देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है बट भीड़ भी बहुत ज्यादा है। तो मैं अब सामने से आप लोगों को दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भीड़ बहुत है, मंदिर बहुत बढ़िया सजा हुआ है। देखो मैं बाहर आया हूँ आप लोगों को दरबार की कंप्लीट फोटो दिखाने के लिए। यहाँ से आप देखो पूरा बरसाना यहाँ दिखता है। देखो क्योंकि राधा रानी का दरबार है पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ से सारा जो बरसाना है वो पूरा कंप्लीट दिखता है। और आप देखो दरबार कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से ऊपर खुला आसमान, नीचे देखिए कितनी पब्लिक है। ये फर्श बहुत गर्म है बट फिर भी देखो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। तो दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर, गेट से बाहर आए हैं। देखो निकासी दीवार है और अब यहाँ से हम जाएंगे पार्किंग की तरफ जहाँ गाड़ी खड़ी है। और पसीना आप देख ही पा रहे होंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मज़ा आया दर्शन करने में। तो बाहर निकल गए हैं हम, अब जा रहे हैं जूता घर की तरफ अपनी चप्पल जूते लेने के लिए। तो चप्पल वगैरह पहन ली है, देखिए अब निकल रहे हैं बाहर। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि चलो गर्मी है, धूप है, पर कोई नहीं, यहाँ शेड लगा हुआ है, ये बढ़िया बात है। यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए ड्रेस लेने के लिए कान्हा जी की। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें हैं, देखिए बहुत प्यारी। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ धीरे धीरे खिसकते हुए, क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई है सबकी। भीड़ बहुत थी ना, भीड़ बहुत थी और एनर्जी सबकी डाउन है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ देखो राधा रानी का प्रसाद लगा हुआ है, तो हम अंदर आ गए हैं। देखिए यहाँ हमें मिला कड़ी चावल का प्रसाद। देखिए आर्यन और उसकी मम्मा वहाँ बैठे खा रही हैं, ऋषि मेरे साथ बैठा है। देखो जा रहे हैं वापसी में मैं जा रहा हूँ देखो पार्किंग के अंदर गाड़ी लेने के लिए। बच्चों को गाड़ी में यहीं से बिठा लेंगे, तो फटाफट से जाता हूँ गाड़ी लेने। देखो मैं पहुँच गया हूँ पार्किंग पे, गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो इसका मतलब कि हमारा भी नंबर आ जाएगा नीचे जाने का। फट से चलते हैं, नहीं तो वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब गाड़ियाँ नीचे से रुकती हैं तब यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। अभी निकल रही हैं तो इनके साथ साथ फटाफट निकलते हैं। मैं पहुँच गया हूँ गाड़ी के पास, फटाफट गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। तो गाड़ी में बैठ गया हूँ, गाड़ी उठा ली है, तो देखो गाड़ियाँ निकल रही हैं धीरे धीरे।
कार पार्किंग का खर्चा यहाँ पे देखो 200 रुपए है। ये हम जिस चढ़ाई से चढ़े थे उसी चढ़ाई से उतर आई है हमारी। देखो अब नीचे उतर रहे हैं, कितनी ज्यादा ढलान है। नीचे उतरते हुए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत नहीं है, पर आज ना रश ज्यादा होने के कारण जो पैदल यात्री हैं उनसे डर लग रहा है। जैसे ये अब मामा सामने चल रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है। देखो मजा आ रहा है, वैसे गाड़ी आ रही है। हाँ बस यही होता है, जब दो साइड से आए ना तो थोड़ा सा डर लगता है। बाइकें देखो कितनी आती हैं। बाइक से आते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि गाड़ियां ऊपर आती हैं लिमिटेड 60-70, ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है 100 गाड़ियां आ जाती होंगी। बट उसके बाद जो पब्लिक है वो सब बाइक से स्कूटी से आती है, और बाइक स्कूटी जो है वो सब यहाँ के लोकल जो है उनकी हैं, और वो चलाते भी बहुत जबरदस्त तरीके से हैं। देखो तो हम आ गए हैं नीचे। हम अच्छे रह गए कि गाड़ी हमारी ऊपर चली गई थी। ये देखो ये गाड़ियां यहाँ रोकी हुई हैं। क्यों? अब वो हम गाड़ियां नीचे लेके आए हैं तो अब वो गाड़ियां ऊपर जाएंगी ना। ये हम निकल आए हैं बाहर। यहाँ गाड़ियां पार्किंग में लगती हैं अगर किसी ने उधर से सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है तो। यहाँ नीचे गाड़ियां पार्किंग में अभी लगती हैं। दिखाते हैं आपको, ये मेन गेट है। ये मेन गेट है। यहाँ से अंदर जाके आगे थोड़ा 200 मीटर आगे चल के सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है, और लगभग 250-300 सीढ़ियां हैं। तो ये है कीर्ति मंदिर। और अगर कोई आए तो यहाँ भी दर्शन कर सकता है। बहुत अच्छा मंदिर है ये भी, इस्कॉन टेम्पल की तरह। बट हमारे पास आज टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए हम तो निकल रहे हैं। बट आप लोगों को मैं सुजेस्ट करूंगा कि ये देखना, ये मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। कीर्ति मंदिर की कैंटीन है, यहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। देखो सामने आप देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है, हमें जाना है राइट की तरफ, दिल्ली की तरफ। और सामने देखो 7 किलोमीटर पे नंदगांव नंद बाबा मंदिर और कोकिला वन है। बरसाना से करनाल की तरफ जाते हुए हम रुके हैं देखो सागर रत्ना पे, आप देख पा रहे होंगे। असल में हमें अब पकड़ना है KMP बाईपास। तो KMP पे आप लोगों को पता ही है, एक बार KMP पकड़ लें तो उसके बाद वहाँ पे इजीली कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को यहीं पहले खिला पिला लेते हैं, ताकि 2 घंटे फिर KMP पे जो चलना है हमने वो आराम से निकल जाएंगे। तो अब देखो बच्चे बैठे हैं अंदर, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। देखो वो सामने बैठे हैं। देखो ऋषि गाड़ी में सो गया था, खाने के लिए उठाया है इसको। तो देखो हमने ऑर्डर करी थी यहाँ पे डीलक्स थाली, और साथ में डोसा और चाउमीन। वापसी में KMP पे अब 80 किलोमीटर बाद हम उतरेंगे कुंडली। तो 80 किलोमीटर तक अब हमें रन थ्रू ऐसे ही चलना होगा बोरिंग रोड पे। तो लगातार 3 घंटे ड्राइव करने के बाद KMP पे अब हम उतरे हैं नीचे और सीधा आगे रुके हैं देखो गुलशन ढाबा पे। चाय वगैरह पी लेते हैं क्योंकि थोड़ा नींद सी आ रही है, गाड़ी चलाते चलाते थक गया मैं, अकेला ही ड्राइव करने वाला था। ये अभी हम बैठे गुलशन ढाबा पे, आ गए हम घर, यात्रा हो गई। इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड। बाय।